एक किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए, स्पेशली अगर यंगस्टर्स में हम देखें कि जो एक रिलेशनशिप की शुरुआत है कि नए बच्चे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट? तो उस दौर के अंदर क्या फैक्टर्स इंसान को ध्यान में रखने चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप? क्योंकि कई बार होता है कि आप सिर्फ लुक्स के आधार पे रिश्ते बना लेते हैं, एक इन्फेचुएशन के आधार पे रिश्ते बना लेते हैं। तो एक इन्फेचुएशन और एक ट्रू लव, इन दोनों में कैसे बंदा डिफरेंशिएट कर सकता है? अब सर इसमें ना दो पॉइंट्स हैं इस बात के, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जिसपे आदर्श है, आइडियल सिचुएशन, कि अगर प्यार है, ट्रू लव है, तो वो डेडिकेशन, समर्पण और वो सारी भावनाएं हैं जो कि आमतौर पर हम सिखाते हैं। और इसका दूसरा फेज़ है कि हम 2023 में आ गए हैं, अब सब कुछ कैजुअल चल रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सीरियस है ही नहीं। तो जब आप 18, 20, 22 की उम्र में हो और अगर आप अपने पार्टनर को एकदम इनिशियल फेज से सीरियसली ले रहे हो तो आप कभी भी गड्ढे में गिर सकते हो। ये थोड़ा वैसा है। तो अगर थोड़ा आइडियलिज्म साइड में रख दिया जाए तो मैं कहूँगा कि किसी भी रिलेशनशिप को शुरू कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है, जो 6 से 18 महीने का जो फेज़ होता है, तो वही ग्लोरियस फेज़ होता है। यानी कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो सब कुछ हवाओं में है, सब कुछ बड़ा मज़े में है, बड़ा खुशनुमा चल रहा है, चैट करना अच्छा लग रहा है, मिलना अच्छा लग रहा है, बातें करना अच्छा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ रख दी है, मम्मी पापा सबसे छुपा भी लिया, किसी को बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पड़ाव है उम्र का कि वहाँ बस कोई नहीं चाहेगा कि आप इतने ज़्यादा उसमें रम जाएं, है ना। पर 6 से 18 महीने के बीच में वो जो चार्म है ना, वो डाइल्यूट होता है, वो अटेंशन मिलना कम होती है और वो रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा सैचुरेट होता है। उस दौरान थोड़ी रियलिटी सामने वाले की सामने आती है। कई बार वो रियलिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्टार्टिंग में सब चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही थी, तो वहाँ पर ब्रेकअप्स के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं जैसा मैंने कहा कि अगर थोड़े आइडियल चीज़ों को साइड में रख दिया जाए तो आई वुड रिकमेंड कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपने साल 1.5 साल नहीं बिताया तो उसको पहले तो सीरियसली लेना ही नहीं है। अच्छा, गुड। अगर आपने 1.5 साल उस रिलेशनशिप में स्पेंड कर लिया और उस आज भी आपको सामने वाला है उतना ही अच्छा लग रहा है, उसके साथ आपका बॉन्ड उतना ही अच्छा है, या आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी बन रही है, आप लोग एक दूसरे की इज्जत भी कर रहे हैं, आपको एक दूसरे के लिए प्यार भी है, फिक्र भी है, सब कुछ है, तो फिर वो आपके लिए बहुत प्रेशियस चीज़ है जो आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। फिर उसको खूब संभाल के रखिए, फिर वहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, वहाँ पर थोड़े से इंटेलिजेंटली बिहेव करिए, वहाँ पर फिर नॉनसेंस चीज़ें ना हो जाए या फिर वहाँ पर हम लोग इमेच्योर हरकतें ना कर दें, क्योंकि वो रिलेशन इस टाइप के बन पाते नहीं है। अगर आपका 1.5-2 साल निकल गया और अभी भी वही पार्टनर है तो फिर दैट्स अ प्योर गोल्ड। तो उसको सारी समझदारी के साथ नर्चर करना चाहिए। राइट। ये जो हनीमून फेज कहते हैं हम किसी भी रिलेशनशिप का, राइट, कि वेयर कहते हैं ना फॉलिंग इन लव, लाइक it doesn't require any effort to fall. You just gravity is taking you there, right? So many times your oxytocin levels are high for the partner and your inner chemistry is actually conducting the relationship, right? So but as you rightly said that after 6 months, 18 months, now the chemistry is settled, right? Now there is an effort required, maturity, the emotional intelligence that you said, the coping mechanisms to handle the conflicts. Now all these things will come into picture. Only chemistry is not going to take care of it, right? Yes. और एक और एंगल जो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है वो ये कि अगर आज भी आप वापस से पूरा सोशल मीडिया हटा लें समाज में से, लोगों के पास एक्सेस ख़त्म हो जाए दूसरे लोगों का, यानी कि मैं यहाँ बैठा बैठा दुनिया की किसी भी लड़की को मैसेज कर सकता हूँ, ये मुझसे छीन लो आप, तो मुझे जिससे प्यार है वहाँ मेरा समर्पण, डेडिकेशन सब वापस बढ़ जाएगा, वापस सच्चा प्यार हो जाएगा और वो ज़्यादा चलेगा और वो ब्रेकअप के चांसेस अपने आप ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। सो ट्रू। तो ज़्यादा एक्सपोजर होना, ज़्यादा ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी होना, ये प्रॉब्लम दे रहा है। लोगों के सेंटिमेंट्स डाइल्यूट नहीं हुए हैं, पर अब क्योंकि वही है ना कि जैसे अध्यात्म वाला जो एंगल है, जो स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल है, कि जहाँ प्रलोभित तो होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड है बट उससे ज़्यादा हॉट शॉट लड़की अगर दिख गई है तो प्रलोभन तो आएगा, वो तो ह्यूमन नेचर है। अब उसको या तो वो लड़की दिखे ही ना तो हम यही बने रहेंगे, या फिर हमको उस प्रलोभन को हैंडल करने की जो काबिलियत है वो सिखा दी जाए, ठीक है। तो वो होता है अध्यात्म, वो स्पिरिचुअलिटी होता है, या फिर वो एक हद तक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखता है। तो भी आपको एक ही बंदी से प्यार रहेगा और आप उसको ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे।
तो एजुकेशन होना या एक एक तालीम होने की ज़्यादा ज़रूरत है अब, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं बिगाड़ी हैं, हमने ज़्यादा प्रलोभनों को सामने ला के रखी दिया है, तो अब हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी कि हम यहाँ वहाँ ना हो, तो उसके लिए हमको ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा. So truly said, because too many options, इतने सारे options, इतना सारा distraction, कहीं ना कहीं जो distraction है वो devotion को nullify करता है, weak करता है. So it is so true that so many distraction is there and there are impulses. भले ही हमने अपने एनिमल के ऊपर मानवीय लेयर्स लगा लिए हैं, बहुत सारी लेयर्स, समाज की लेयर, मोरालिटी, एथिक्स की लेयर लगाई हैं, बट स्टिल अगर आप ये लेयर मानव द्वारा निर्मित है, नेचुरल लेयर्स नहीं है ये, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी. जब हम सिविलाइज रहने लगे तो ये मानव द्वारा बनाई गई परतें हैं, लेकिन जो अंदर इनेट नेचर है हमारा, एनिमल नेचर है, राइट, तो उसमें जो इम्पल्स है कि जो लस्ट का इम्पल्स या सेक्स का इम्पल्स, अट्रैक्शन का इम्पल्स, पाने का इम्पल्स, डिज़ायर्स, ये कई बार अगर आपकी ये परतें स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा आपने कहा, या राइट वे से एजुकेट करना कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस को, जो कि जब इम्पल्स बाहर आ रही है उसको अपन कैसा कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन टुडे वर्ल्ड, बिकॉज इस वर्ल्ड को तो अब चेंज नहीं कर सकते आप खुद ही को बदलना पड़ेगा आपको. सो आई थिंक द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और ज़्यादा ग्रो हो जाता है. बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रैपिडली टेक ओवर कर रहा है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना, बीइंग अ इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो समाज में आइसोलेशन बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे से कम बात कर रहे होंगे, गैजेट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे होंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने से एक व्यक्ति का एक इंडिविजुअलिटी कम हो जाएगी, उसका एक पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो कम हो जाएगी, सुसाइड के केसेस बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के केसेस बढ़ जाएंगे, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, ये मामले बढ़ ही रहे हैं, इसमें क्राइसिस आ ही रहा है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बढ़ रहा है तो सोशल आइसोलेशन भी बढ़ रहा है. और आप इमोशनली इंटेलिजेंट कब बनते हो? जब आप सोशलाइज होते हो, जब आप लोगों के बीच में होते हो, जब आपके साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कमिटमेंट्स भी होते हैं, वो टूटते भी हैं, तो वहाँ से अनुभवों से आप सीखते हो. अब मशीन तो कुछ गलत आपके साथ कर ही नहीं रही है, दो वन में लोग ही तो गलत करते हैं, राइट. तो लोगों के साथ आपका रहना कम हो जाएगा, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और कम हो जानी है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना बढ़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को और गिरना है, और इस वजह से सुसाइड वाले केसेस हो गए या फिर आइसोलेशन वाले या डिप्रेशन, एंग्जाइटी के केसेस बढ़ने हैं, ये होगा. तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर हम एआई की तरफ रैपिडली बढ़ रहे हैं तो हम कहीं खुद को ना खो दें, तो खुद को भी हम बनाए रखें सही से, या खुद की ग्रूमिंग का भी बराबर ख्याल रहे. तो उसके लिए ईआई जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लवली.